आज का हमारा टॉपिक है फ्लक्स से रिलेटेड। इस फ्लक्स से रिलेटेड मैंने कुछ एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में और आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है और इसमें क्या लिमिटेशन होती है। तो फ्लक्स के बारे में हमने बताया था कि फ्लक्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास करती है दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, यानी वो फ्लक्स कहलाता है। अब हमारे पास अगर मान लीजिए एक सरफेस है इस तरह का जिसका विड्थ और लेंथ, इसको हाइट भी कह सकते हैं आप। तो अगर कोई भी चार्ज फील्ड लाइंस यहां से पास हो रही है, जितनी भी फील्ड लाइंस हो तो वो क्या कहलाएंगी? फ्लक्स। वो क्या कहलाएंगी? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होगा? इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जितना इसका एरिया है इसके डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। यानी फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। अब अगर हम यहां पे देखें तो इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। अब अपने पास यहां पे जो एंगल है तो एंगल थीटा बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एरिया थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कहलाता है। तो अब थोड़ा सा इसमें आगे देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। मान लो आपने अब इस फ्लक्स को हम लिखें H इंटू बी इंटू कॉस थीटा, यानी एरिया को हमने क्या लिख दिया? हाइट इंटू ब्रेड्थ। तो अगर हम यहां पे देखें, मान लीजिए ये एरिया पहले ऐसा था, ये एरिया पहले ऐसा था। अब ये जो एरिया है ये कुछ इस तरह से हमने रख दिया, यानी ये एरिया को हमने क्या कर दिया? कुछ इस तरह से ऐसे बाहर की तरफ हमने खोल दिया इसको, यानी ये और ये, इसको ऐसे हमने ले लिया। अब जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर हुआ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे, ठीक है। अब यहां पे जो चीज है वो हाइट में चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है? हाइट में चेंज हुआ है। तो यहां पे जो फॉर्मूला हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको हम लिखेंगे ई एच कॉस थीटा, यानी एच का कंपोनेंट इंटू बी। तो इस तरह से ये एच कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर मान लो ये क्या ऐसा हो जाए, मान लीजिए हमारे पास ये वाला सरफेस है और इसको मैं ऐसे पकड़ के ऐसे कर दूं, यानी ये वाला सरफेस ऐसे हो जाए। ऐसे। अब की बार हमने किसमें चेंज किया है? यानी ब्रेड। अब की बार हमारी क्या है? ब्रेड चेंज। तो जो फॉर्मूला होगा इस बार वो हो जाएगा ई बी कॉस थीटा इंटू एच। तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है जेई में या मेडिकल में तो वो इस तरह से फ्लक्स का सॉल्व हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।